नमस्कार। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखें खुल ही गई। बहुत लेट खुली, जब उनकी गद्दी एक हफ्ते की या 2 हफ्ते की मेहमान ने, लेकिन खुल गई। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ये बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट है, वो क्वाड में भी हैं, वो अमेरिका और रशिया दोनों से अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। मोदी की तारीफ और इमरान खान, जिस मोदी को वो गाली देते देते नहीं थकते थे, उसकी तारीफ बेचारे भारी दिल से की या जैसे भी की, लेकिन की। उन्होंने ये भी बोला, अभी कुछ दिन पहले तक तो ये धमकी दे रहे थे इंडिया को न्यूक्लियर वॉर की, लेकिन अब तारीफ कर रहे हैं साथ में। इनफैक्ट ये बुराई किसकी कर रहे थे, तारीफ किसकी कर रहे थे, ये कहानी तो नहीं पता, लेकिन ये जवाब दे रहे थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को, जिन्होंने बोला था कि हमें रशिया को कंडेम करना चाहिए। इन दोनों के दौर में इन डाकुओं जब 10 साल ये इक्तदार में थे तो इनकी पॉलिसी हमारे लिए नहीं थी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे, हमारे औरतें बच्चे मारे गए, हमारे बेकसूर लोग मारे गए। एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, मुनाफिकत की। वो जो अटैक हुआ यूक्रेन पे, उस पर क्यों नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है अमेरिका के करीबी हुआ करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। हम आपको लेटेस्ट खबरें देते रहेंगे। इस खबर पे एनालिसिस में आपको बताता हूं। अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, बाकी सारों की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूं इसी इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी। डेमोक्रेसी समिट में ये गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि चाइना नाराज हो जाता। चाइना से पैसा आ रहा था, नए नए पैसे की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने ये काम किया। अब पैसे के लिए अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी और कंट्री के हाथ में डाल दोगे तो कैसे चलेगा? आपको पता होना चाहिए ना कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, किसी और की फॉरेन पॉलिसी नहीं। तो किसी और कंट्री का एजेंडा क्यों चलाया गया था? साथ में फॉरेन पॉलिसी उन्हीं की अच्छी होती है जिनके पास पैसा होता है। आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपके पास तो पैसा ही नहीं। डॉलर्स तो आप IMF से मांगते फिर रहे हो, फिर कैसे होगा? और चाइना से मांग रहे हो, सऊदी अरेबिया से मांग रहे हो, किस किस से मांग रहे हो? वो तो इंडिया से अच्छे रिलेशंस नहीं है, वरना कटोरा यहां भी पहुंच चुका होता। आपने बोला बाइडेन का फोन नहीं आया था आपके पास, इसीलिए आपने बोला कि बाइडेन इज अ बिजी मैन। आपने तंज कसा। तो अगर आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होके ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे तो कौन आपकी परवाह करेगा? आपके इंडिविजुअल्स पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बनाना सीखिए ना। वो हर एक के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती बना लेते हैं और अमेरिका से हमारे रिलेशंस इसीलिए अच्छे हैं। बॉर्डर पे प्रॉब्लम चल रही थी इंडिया चाइना, लेकिन वो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे अहमदाबाद में। तो ये पर्सनल रिलेशंस बहुत मायने रखते हैं। आगे बात करते हैं। जब पूछा गया कि पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस दे रहा है तो आपने बोला एब्सोल्युटली नॉट। ये कोई आंसर देने का तरीका होता है? कितना एरोगेंट स्टाइल है ये आंसर देने का। इसकी जगह इंडिया होता या प्राइम मिनिस्टर मोदी होते तो वो यही जवाब देते, देखिए हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, इसलिए शायद हम ना कर पाएं। लेकिन और वर्ल्ड का कोई भी बड़ा लीडर होता वो यही बोलता। आपने सीधा जवाब दिया 2 वर्ड्स में, एब्सोल्युटली नॉट। आप बाइडेन के फोन का इंतजार करते रहे, आया नहीं। और साथ में आपने और लोगों से जो कंट्रीज थे, अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत दूसरे कंट्रीज से भी दुश्मनी ले ली। सऊदी अरेबिया से ली, जब आपने एक ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बनाने की कोशिश की। सऊदी अरेबिया ने आपको वार्न किया, आप तो मलेशिया जा ही रहे थे, आपका प्लेन तैयार था, आपने फाइनल मोमेंट पे उसे रोका। तुर्की के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बनाने की कोशिश की। अब लंगड़े घोड़ों पे दाव लगा रहे हो आप। तुर्की इकोनॉमी उसकी पिटी हुई, मलेशिया एक बार पाम ऑयल रोका वो तो भूल गया, कश्मीर भी भूल गया और वो फॉरेन पॉलिसी भी भूल गया। आपको पता नहीं है
इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब एक एक ग्रुप में आ रहे हैं इस समय। इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी से पंगा लेकर के आप जी सकते थे। खैर एनीवेज, आपके लंगड़े घोड़े आपको मुबारक। तुर्की से आपको क्या मिला? गाजी इर्तुगुल। गाजी इर्तुगुल आपने लिया क्यों? आप इस्लाम के नाम पे वोट लेते हैं, आप इस्लाम के नाम पे लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि आपका स्टैंड पहले अलग था कि धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने हर इंटरव्यू में तस्बीह दिखाई और अल्लाह को नाम लिया हर जगह। तो गाजी इर्तुगुल दिखा करके आप ये दिखाना चाहते थे कि हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, और आपने अपनी लोगों को वो गाजी इर्तुगुल दिखाया। पैसा डॉलर वहाँ से भी नहीं मिला, ना कुछ और मिला, ना आप उसे कुछ दे सकते थे। ये दोस्ती कितने दिन चलती सबको पता था। फ्रांस से आपने कितनी अच्छी दोस्ती निभाई। उसके यहाँ एक मर्डर हो गया एक प्रोफेसर का, और उस पर आपने उसका जो रिएक्शन था उस पर आपने रिएक्शन दे दिया। पूरी मुस्लिम उम्मा ने किसी ने रिएक्शन नहीं दिया, अकेले आपने दिया। आपने बोला कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद आपके यहाँ खून खराबा हुआ, आपके यहाँ सड़कों पर प्रोटेस्ट हुआ, आपके यहाँ वो रिजवी जेल गया, आपके 8 पुलिस वाले मारे गए, और लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि उधर के फ्रांस की गवर्नमेंट को वार्निंग देनी पड़ी कि कोई भी फ्रेंच सिटीजन अगर पाकिस्तान में तो बाहर आ जाओ। ऐसे क्या फॉरेन पॉलिसी चलती है? आपको फॉरेन पॉलिसी का ABC पता है क्या? नहीं पता है। इसलिए तो आपने ये भी बोला कि मैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ कि क्या वो इंडिया को ऐसे बोल सकते हैं। एक एम्बेसडर होता है कंट्री का, वो कई साल से फॉरेन पॉलिसी में काम कर रहा होता है, तभी बनाया जाता है ना। मैंने तो नहीं देखा कि किसी चाय वाले को बना दें, हम चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। फॉरेन एक्सपर्ट को ही हम फॉरेन पॉलिसी देते हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी रिक्शा चलाने वाले को, टैक्सी चलाने वाले को हमने फॉरेन पॉलिसी दी हो हाथ में। और अगर हमने चाय वाले को बनाया भी है तो उसकी पॉलिसी देखिए आप, कितनी बढ़िया पॉलिसी चल रही है, जिसकी आप, हमारा दुश्मन तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात प्रणब मुखर्जी अपनी बुक में लिख गए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ क्विक लर्नर, बहुत जल्दी सीखते हैं वो चीज़ को, और उन्हें पता था कि फॉरेन पॉलिसी मेरी कैसे चलनी है। वो अब लंबी डिस्कशंस करते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स से, फॉरेन सेक्रेटरी से, सबसे। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर करियर डिप्लोमेट हैं इस समय। आपके भी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने कई बार संभाली है, लेकिन आपको नहीं संभाल पाए वो। मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो वो एक बार आके बोले कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो हम सही बनाना चाहते हैं, ये आदमी उसको बिगाड़ता है। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने इस जो स्पीच है उसमें ये भी बोला कि भाई आर्मी को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, और न्यूट्रल रहने, वो सारी कहानियां अलग। फॉरेन पॉलिसी पे ही बात करें। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है। आपके साथ गल्फ की स्टेट्स नहीं है, यूएई ने आपके वीजा कैंसिल कर दिए थे, आपकी मुस्लिम उम्मा आपके साथ नहीं है। आपको अगर OIC एक आपके लिए सेशन कर लेती आप खुश हो जाते हैं। अभी भी सेशन आने वाला है, कुछ दिन में दिख जाएगा आपको सेशन, लेकिन उस सेशन से होगा क्या? क्या वो आपको डॉलर्स दे देंगे? क्या वो आपको सपोर्ट दे देंगे? क्या वो आपको मिलिट्री की फैसिलिटीज़ दे देंगे? जिस समय वॉर चल रही थी उस समय सब ने अपने रशिया विजिट कैंसिल कर दिए थे, आप वहाँ पहुँच गए। बाइडन पुतिन हमारे कंट्री विजिट करने आए, हमारे मोदी नहीं गए। हमारे एक कहने पे हमारे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ इतना बोल दिया, इंडिया का फ्लैग लगाओ और निकल जाओ। आपके पास ये भी फैसिलिटी नहीं मिली आपको। हमारे लिए, इंडिया के लिए, इंडिया के स्टूडेंट्स के निकलने के लिए युद्ध विराम किया गया, आपको ये भी नहीं मिला। तो क्या मिला आपको? गाजी इर्तुगुल देख के खुश हैं आपके स्टूडेंट्स जो बाहर निकले इंडिया के झंडा लगा के? यही तो असलियत है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेलती आज से नहीं है, सदियों से फेल है, हमेशा से फेल है आपकी फॉरेन पॉलिसी। आज आप पाकिस्तान नहीं था तब भी आपकी फॉरेन पॉलिसी बर्बाद थी, लेकिन अब आपकी फॉरेन पॉलिसी यूजलेस है। आप अमेरिका की गोद में बैठते हैं तो पूरा पैसा उसी से लेते हैं, उसकी गोद में बैठे होते हैं। आप इक्वी डिस्टेंस कभी नहीं बनाते। 71 में आपकी फॉरेन पॉलिसी थी कि हम अमेरिका के साथ हैं, बड़ा अच्छा है, पर हेल्प किया अमेरिका ने, क्या कर दिया आपके लिए? कुछ नहीं किया। आपकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा फेल होती है, ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।